दुखों के इस दौर में करण का बहुत सहारा है, जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है। जब जब डूबने लगता हूं, करण वही तिनका बनकर मेरी जिंदगी में आ जाता है और मुझे डूबने से बचा लेता है। सच, बहुत ज्यादा सहारा है उसका। देखो मैं, इंसान को पहले अपनी लड़ाई खुद अपने बल पर लड़नी चाहिए, और तब भी अगर उसे सहारे की जरूरत पड़े तभी सहारे तलाशने चाहिए। लेकिन यहाँ तो वही हो रहा है ना कि एक आदमी सीधा साधा तनकर चल रहा है और उसके हाथ में लाठी थमा दी जाए ताकि वो झुक कर चले, लाठी टेक कर। लड़ाई शुरू होने से पहले ही सहारे के लिए छटपटाना, यानी तुम्हें कमजोर बनाया जा चुका है। बहन, किसी इंसान को सहारे की आदत दिलवाना ये तो किसी साजिश का ही ताना बाना हुआ ना। साजिशें बहुत सोचती हैं तुम्हें आजकल, बात बात पर साजिश, जैसे कि तुम्हारे दिमाग ने सीधा सोचना बंद कर दिया है। ठीक है, मेरी बात छोड़ो। क्या तुम्हें इन लोगों ने सीधा सोचने लायक छोड़ रखा है? मुझे क्या? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? बोलो। मुझे क्या? तुम्हें तो हर बात पर कोई ना कोई खामी नजर आती है। बैठो, जब मैं तुमसे बात कर रहा होता हूं यहां बैठकर मेरी बात सुना करो, तो यूं मुंह बनाकर अंदर मत चले जाया करो। तुम मुझसे नहीं, अपने आप से बातें कर रहे हो, और अगर मैं कुछ बीच में बोलती हूं तो तुम्हें वो बात चुभती है। बात चुभती है? तुम अपने दिल से सोचो, पूछो अपने दिल से कि तुम्हारी जुबान पर आजकल कितने कांटे उभर आए हैं। पूछो। मेरी जबान पर कांटे उभर आए हैं या कुछ और, ये तो तुम्हें बाद में पता चलेगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अरे भाई, ऐसी क्या आफत आ गई है, हा? मानता हूं कि आजकल मैं परेशानियों से घिरा हुआ हूं। पहले परेशानी, नीतू गिरफ्तार हो गई। दूसरी परेशानी, ऋतु की शादी पोस्टपोन की जा रही है। और तीसरी, गोदाम में आग। सो व्हाट? झेल लूंगा सारी परेशानियां। अगर ऐसे में करण मेरी मदद करता है, मुझे सहारा देता है, या मैं उसकी तारीफ करता हूं, तो तुम्हें बुरा क्यों लगता है? क्यों? ऐसे ही नहीं, बड़े दिल से तारीफ क्या करते हैं आप तो इसमें बुरा क्या है? सही तो है। जानती हो, बिजनेस एक्सप्रेस मैगजीन वाले मुझे बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड दे रहे हैं। हाँ, देखा, खुश नहीं हुई ना? अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारी खुशियां अलग है और मेरी खुशियां अलग। अब तो इस घर की छत के नीचे हमारी खुशियां अलग अलग तरह से बांटी जाएंगी, है ना? अच्छा महन, तुम्हें यह अवार्ड किस खुशी में दिया जा रहा है, बताओ तो? बेस्ट अचीवर ऑफ द ईयर। बेस्ट अचीवर ऑफ द ईयर? जी हाँ। यानी पिछले 12 महीनों में तुमने जो कुछ भी कंपनी के लिए किया है वो काबिले तारीफ है। बेशक। अच्छा महन, तुमने ये पिछले दिनों में क्या क्या किया है कंपनी के लिए, जरा बताओ तो। महन, जरा अपनी आंखें खोलो और साफ साफ देखने की कोशिश करो। ये अवार्ड तुम्हें दिया नहीं जा रहा, बल्कि तुम्हें दिलवाया जा रहा है, और इसकी कीमत वो लोग तुमसे बाद में जरूर वसूल करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, यही तो दुख की बात है। लेकिन जब भी होगा ना, बहुत ही बुरा होगा। और ये बात मैं तुमसे सैकड़ों बार कह चुकी हूं, और हजारों बार और कहूंगी, एटलीस्ट तब तक जब तक तुम ये अंधा भरोसा करना छोड़ न दो। तुम्हारी इस तरह वक्त की फजूल खर्ची का प्रोग्राम कब तक चलेगा मैडम? ये बात मैं यहीं बैठे बैठे इस वक्त अपनी तकदीर से पूछ रही थी। इस बात का जवाब सिर्फ मेरी तकदीर के पास है, मेरे पास नहीं। तो फिर तुमसे ये सवाल पूछना कि प्रोजेक्ट पर काम कब शुरू करोगी बेकार होगा। इस वक्त तो मैं कुछ नहीं कह सकती राजीव, और अगर मेरी वजह से तुम्हारे प्रोजेक्ट में कुछ नुकसान हो रहा है तो तुम ये काम किसी और को सौंप दो प्लीज। क्या मैं यहाँ बैठ सकता? हाँ, लेकिन इसमें हंसने की क्या बात है? निशी निशी निशी, मैं तुम्हारी ये सलाह पर हंस रहा हूँ। क्यों? तुम ही बताओ, क्या मैं ये काम किसी और को दे सकता हूँ? नहीं ना? तो फिर जब तुम मेरी हालत जानते हो, उसके बावजूद भी तुम मुझसे काम शुरू करने के लिए कह रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल प्रोफेशनल है। इसका ये भी मतलब है कि तुम
अपने काम पर किसी और की डिलेज या किसी और की प्रॉब्लम्स को बर्दाश्त नहीं करोगे। ऑन द कॉन्ट्ररी निशी, तुम्हारी परेशानियों का असर तुम पर ज्यादा ना पड़े इसलिए मैं तुम्हें काम शुरू करने के लिए कह रहा हूं। क्या मतलब? क्या मतलब? देखो निशी, नीतू की अरेस्ट होने की खबर मुझे भी है और मुझे यह भी एहसास है कि तुम्हारे इस गम की गहराई कितनी है, लेकिन अपने आप को इस तरह दुखी रखने से क्या नीतू की परेशानियां कुछ कम होगी? नहीं ना निशी, मैं तुमसे प्रोजेक्ट पर काम करने की जिद इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम अपनी परेशानियों को कुछ दिन के लिए भूल जाओ। दैट्स द ओनली रीजन। राजीव, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा और तुम्हारे साथ इस तरह बदतमीजी से पेश आई। मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे माफ कर दो प्लीज। Forget it. अच्छा ये बताओ कि तुम प्रोजेक्ट पर काम कब शुरू कर रही हो? ये मैं तुम्हें 1-2 दिन में बताऊंगी राजीव। 1-2 दिन में? मैडम 1-2 दिन के अंदर तो हमें लोनावला जाना है। लोनावला? यस, मैं चाहता हूँ कि कम से कम एक बार तुम साइट देख लो। इट विल हेल्प यू इन योर डिजाइनिंग। लेकिन राजीव, मैं इस वक्त कहीं नहीं जा सकती। मुझे नीतू के साथ रहना बहुत जरूरी है। प्लीज, मैं थोड़े दिनों के बाद चली जाऊंगी। ओके, मैं क्या कह सकता हूँ, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम्हारा एक बार वहां जाना बहुत जरूरी है। मैं समझती हूँ, बस तुम मुझे थोड़े दिन की और मोहलत दे दो, मैं जरूर जाऊंगी प्लीज। ओके। अच्छा ये बताओ, यहाँ कॉफी मिलेगी? राजीव, तुम भी कमाल करते हो, कोई भी सिचुएशन को चेंज कर देते हो। है ना? मैं कॉफी बना के लाती हूँ। बिल्कुल। बात सूरज की कोई आज बनी है कि नहीं, वो जो एक रात मुसलसल थी कटी है कि नहीं, तेरे हाथों में आईना तो वही है कि जो था, सोचता हूं मेरा चेहरा भी वही है कि नहीं, मुझको टकरा के बहरहाल बिखरना था मगर, मुझको टकरा के बहरहाल बिखरना था मगर, वो जो दीवार दरमियां थी गिरी है कि नहीं, उसका चेहरा है कि माहताब, उसकी आंखें हैं कि झील, उसका चेहरा है कि माहताब, उसकी आंखें हैं कि झील, बात इस बात से आगे भी चली है कि नहीं, अपने पहलू में हसरतों के साए न सजा, अपने पहलू में हसरतों के साए न सजा, क्या खबर उनसे मिलने की घड़ी है कि नहीं, उमस चेहरों पे तो सदियों से छाई है मगर, उमस चेहरों पे तो सदियों से छाई है मगर, कोई आंधी भी किसी दिल में उठी है कि नहीं। क्या बात है रमेश, बहुत अच्छा। रंजना, जब मुशायरा सुनने वाला सिर्फ एक हो तो वाहवाही और दाद देने की जिम्मेदारी उस पर कई गुना बढ़ जाती है। पता नहीं तुम्हें मेरे शेर पसंद आए कि नहीं, लेकिन तारीफ तो बादस्तूर ही करोगी ना। यकीन मानिए रणधीर, मैंने सच्चे दिल से तारीफ की है। और मैं तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। काश रणधीर, काश उन लम्हों में तुमने मुझे शामिल किया होता है, जिन लम्हों को तुमने इन शेरों में पिरोया है। हाँ रंजना, उन लम्हों में तुम मेरे साथ नहीं थी, लेकिन इन शेरों में तुम, सिर्फ तुम। अगर तुम मेरे साथ होती तो ये लम्हे कभी नहीं आते, फिर कौन कम वक्त शायरी करता। चलिए, एक तरफ से अच्छा ही हुआ कि मैं आपसे दूर रही। क्या मिजाज था उन लम्हों का, कितने दर्दनाक थे वो। अगर जानती तो कभी अच्छा न कहती। सही कह रहे हैं आप। आजकल माँ के अच्छे बुरे का पैमाना खराब हो गया है। क्या बातें करें, आजकल जब भी तुम घर में आते हो जुबान पे इल्जाम लेके आते हो। जब तक इस घर के लोग बाहर की हकीकत से बेताल्लुक रहेंगे, मेरी जुबान पे आई सच्चाई हमेशा इल्जाम ही लगेगी।
क्या हकीकत है करण? बोलूंगा नहीं कुंवर साहब, क्योंकि मां सुन नहीं पाएंगी। तुम इस गलत फहमी में मत रहना करण। तुमने अपनी मां के बर्दाश्त को पहचाना ही नहीं है। हम जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी सच्चाई है जिसने तुम्हें परेशान कर रखा है? हाँ बोलो करण। पुलिस त्यागी को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। त्यागी? त्यागी को तुम्हारी परेशानी से क्या लेने देना है? क्या ताल्लुक है? ताल्लुक तो अब इतना गहरा हो गया है उसका मुझसे कि जिंदगी भर उसे मुझसे फुर्सत नहीं मिलेगी। लेकिन त्यागी ने किया क्या है? पुलिस की सुराग के मुताबिक गोदाम में जो आग लगी थी वो त्यागी ने लगवाई थी। लेकिन त्यागी गोदाम में आग क्यों लगाएगा? त्यागी नहीं लगाएगा मां, त्यागी के हाथों कोई और लगवा सकता है। मेधा, तुम यहाँ? क्या तुमने यहाँ शिफ्ट कर लिया? जी नहीं पूजा जी, मैं जब भी जहाँ कहीं भी घर शिफ्ट करूंगी, जब किसी और के घर में रहने जाऊंगी तो वो एक रस्म पूरी करने के बाद, और उस रस्म को शादी कहते हैं। और मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो पहले अपना घर शिफ्ट कर लेते हैं और बसने के बाद फिर शादी की जिद करते हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारे रीति रिवाज मुझसे ज्यादा बेहतर साबित हुए हैं। मैं उन लड़कियों में से हूँ जो शादी के रस्म के पहले घर से विदा हो गई। नतीजा ये हुआ कि रस्म तो हुई नहीं और घर भी छूट गया। एनीवे, ऋषभ घर पर है? नहीं, आज रात उसे दिल्ली से आना था लेकिन अब तक पहुंचा नहीं। एक्चुअली मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारा इंतजार मेरे इंतजार से सफल हो गया। मैं उसका ज्यादा इंतजार नहीं कर पाई और मैंने अपनी दुनिया बसा ली। तुम अब तक इंतजार कर रही हो? पूजा, ऋषभ मेरे दोस्त का नाम है और इस वक्त मैं सिर्फ अपने दोस्त का इंतजार कर रही हूँ। ओके? और तुम्हारा इंतजार दूसरा था पूजा। जानती हूँ, शादी का इंतजार, उन रस्मों का इंतजार। एनीवे, मैं वो सब भूल गई हूँ। मैंने वो यादें अपनी जिंदगी से मिटा दी है। रियली? अगर तुमने उन सब यादों को अपनी जिंदगी से निकाल दिया है तो फिर इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऋषभ मेरा दोस्त है। मेरा इस घर में इतना आना जाना रहता था कि अगर मेरा मन ना भी करे तो मेरी कदमों की आदत पूरी करने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ता है। और जब मैं रंजना देवी की दुनिया में थी तब तुमसे ज्यादा, खुद ऋषभ से ज्यादा मैंने इस घर में वक्त बिताया है। जिससे तुम शादी करना चाहती थे उसे दोस्ती बड़ा मुश्किल काम होता है पूजा। जिससे प्यार करती हो उसे दोस्त मान लेना भी बहुत मुश्किल है ना? मेधा, कुछ भी कहो, हम दोनों के साथ एक जैसा हुआ है, लेकिन आगे नहीं होगा, क्योंकि अब मैं ऋषभ के साथ शादी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। मैं निकलती हूँ। और एक बात मेधा, अगर तुम मेरा यकीन कर सको तो करो। तुम और ऋषभ एक दूसरे के लिए बने हो। हेलो? यस, हाँ मैं बोल रही हूँ। कल सुबह? लेकिन क्यों? अच्छा, थैंक यू। या
ऋषभ कल सुबह आएगा। उसकी ऑफिस से फोन था, दिल्ली से, किसी काम की वजह से रुक जाना पड़ा। अच्छा, मैं निकलती हूँ। मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, चलो। तुम कहना चाहते हो कि बेशक यही मतलब है। ये तो तुम्हारी फितरत होती जा रही है। तुम हर सुराग, हर सबूत को जानबूझ के एक ही मायने देने की कोशिश कर रहे हो। या यूं कहे माँ कि आप अपनी मजबूरी में सच्चाई को सच नहीं मानना चाहते हैं? फिर माजरा क्या है? तुम माँ बेटे किस मुद्दे पर एक दूसरे के खिलाफ होते जा रहे हो? मुद्दा ऋषभ मल्होत्रा है साहब। ऋषभ मल्होत्रा ने अपने पालतू कुत्तों के हाथ करण, अपनी जुबान को सलीके से इस्तेमाल करो, बदतमीज। चलिए साहब, ये तो कुछ नया निकला। कल तक तो मेरी जुबान से ऋषभ मल्होत्रा की बातें आपको अच्छी नहीं लगती, और आज उसके आसपास जो पालतू घूमते हैं उनकी बातें आपको। करण, कम से कम तुमसे इतनी उम्मीद तो की जा सकती है कि तुम अपने जज्बात सलीके से जाहिर करो। हकीकत चाहे कितनी भी बदशक्ल और बदसूरत क्यों ना हो, उसे इत्मीनान से, खूबसूरती से पेश किया जा सकता है। मैं कोई शायरवार नहीं कुंवर साहब, समझे आप? काले जज्बातों पर रंग नहीं पोता जाता है। जो दिल में होता है मेरे, वो जुबान पे आ जाता है। रहने दीजिए रणधीर, ये दुश्मनी के हाथों मजबूर है। इसके अंदर सिर्फ कड़वाहट ही कड़वाहट है। और आप ऋषभ मल्होत्रा की ममता के हाथों मजबूर हैं। Now stop it, करण। कभी कभी तुम्हारी बातों पर मुझे अफसोस होता है। चलिए, माँ ने तो फासला कर ही लिया था, अब आप भी मेरे दर्द से बेताल्लुक होते जा रहे हैं। गोदाम में जो आग लगी थी वो आप लोगों के लिए मामूली सी बात हो सकती, मेरे लिए एक हादसा था। उसमें क्या जला है सिर्फ मैं जानता हूं। दूसरे तुम्हारा दर्द तब जानेंगे जब तुम्हें अपना दर्द बयान करना आता होगा। मैं कोई हमदर्द तलाश करने आया नहीं हूं। मेरे दर्द पे सिर्फ अकेले मेरा हक है, और उसे झेलना मुझे आता है। बहुत पुरानी आदत है। तुमसे तो बात करना भी मुश्किल हो गया। तो मत कीजिए, और जो कह रहा हूं वो सिर्फ सुनिए। ऋषभ इकलौता पब्लिकेशन डिवीजन के खिलाफ था, और जिस रात में अपनी खुशियां मना रहा था, उसी रात मेरे सपनों को खाक में मिलाया गया। पुलिस की इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये आग त्यागी गैंग ने ही लगवाई है, और त्यागी ऋषभ भैया के लिए कुछ भी करता है। करण, मैं ऋषभ के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती, समझे? आप भले यकीन ना करें, लेकिन आग ऋषभ ने ही लगवाई है। मैं ऋषभ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहती हूँ, जिस तरह मैं ऋषभ के मुंह से तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं सुनती हूँ। तुम उसे अपना भाई मानो या ना मानो, वो मेरा बेटा है। आर यू सीरियस हेमंत? यार तू टालने की कोशिश कर रहा है या समझ नहीं पा रहा है? भला मैं क्यों टालूंगा यार? हम दोनों ने एक साथ मिलके काफी साल काम किया है। अगर तू मेरी कंपनी ज्वाइन करेगा तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। हाँ यार, मैं भी इस जॉब से बोर हो चुका हूं। वही चेहरे, वही लोग, वही बातें, एक मेंढक की तरह जिंदगी हो गई। यहां तक कि वो कंपनी की रिसेप्शनिस्ट भी वही। यार वो कंपनी तो बड़ी है, वहां पे कम से कम 20-25 लोग काम करते हैं। अगर तू मेरी कंपनी ज्वाइन करता भी है तो हम कुल मिला के सिर्फ 3 लोग होंगे। यानी कि मैं, तू और हमारे कंपनी की तीसरी पार्टनर। कुल मिला के काफी होगा। किसकी बात कर रहे हो? निशी की? हाँ, उसी की बात कर रहा हूं। खुदा भी तुझे खूब खोज कर देता है यार। मैडम निशी मल्होत्रा, यार उसके लिए तो कंपनी मैं भी खोल दूं। हेमंत, मजाक छोड़ यार। खैर तू अपने इस फैसले के बारे में एक बार और सोच ले। मेरा ऑफर ओपन है। यहां तक कि जो तुम्हें पगार इस वक्त मिल रहा है वो मैं देने के लिए तैयार हूं। यार पे वे की बात छोड़, 1500 इधर उधर कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर मैडम ऋषि की कंपनी जो रहेगी यार। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम मेरी कंपनी मिसेस निशी मल्होत्रा की वजह से ज्वाइन करोगे? यार मैं तेरे आड़े नहीं आऊंगा, टाइम कर लूंगा। तुझे पता है, रईस तलाकशुदा औरतें मेरी हमेशा कमजोरी रही। और फिर हमारा ऑफिस इस ढंग से चल पड़ेगा, उस ढंग से हमारा स्टाफ भी बढ़ेगा, और जाहिर है हमारे यहाँ लड़कियां भी होंगी। और फिर निशी मल्होत्रा के साल में तो 1-2 साल आराम से कट जाएंगे। हेमंत, दरअसल उस नौकरी की तलाश में तुम गलत ऑफिस आ गया है। जा किसी धंधे वालियों के पास जाकर दलाल बन जा। इसमें अपसेट होने वाली क्या बात है यार? तू तो सीरियस होने लगा। क्योंकि दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम। यू हैव बिकम परवर्टेड।
यस, तुम्हारा जो दिमाग है ना वो बीमार हो गया है। अब तुमसे ना कोई काम नहीं हो पाएगा, कोई काम नहीं। अरे यार तू तो मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह बात करने लगा। या मैं तुझसे जो खुल के बात कर रहा हूँ वो तू छिपकर निशी मल्होत्रा के साथ नहीं करता। ऐसा शराब, अगर एक लफ्ज निशी मल्होत्रा के बारे में कहा ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। गेट आउट। अरे यार तू तो उसका बॉडीगार्ड हो गया। राजीव मैं तुझे अभी भी समझा रहा हूँ, ऐसी औरतों के साथ इमोशनली इन्वॉल्व होगा तो वो तुझे जिंदा निकल जाएंगी। गेट आउट, आई सेड गेट आउट। और अब देखी एक ही रास्ता निकला है, आउट देखो, आउट। वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग अंधा कुआं जहरीले ना